हे एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। दिस इज अनिरुद्ध एंड वेलकम टू कोड एंड डीबग। एक छोटा सा अनाउंसमेंट या एक अपडेट देना चाहता हूँ। माइट बी पॉसिबल यूट्यूब पे जो मैं वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, जैसे कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, वो हो सकता है ऑर्डर में ना हो। सो नो नीड टू गेट कन्फ्यूज। डिस्क्रिप्शन में, हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक प्रोवाइड कर रखी है गूगल शीट की। आप इस गूगल शीट को फॉलो कर सकते हो। जो भी मैंने टॉपिक्स दिए हुए हैं उसी ऑर्डर में आप यूट्यूब की लिंक्स फॉलो करो एंड यू आर गुड टू गो। आप अगर पार्ट वाइज फॉलो कर रहे हो तो माइट बी पॉसिबल मैं पहले ग्राफ्स अपलोड कर रहा हूँ, फिर जाके मैं डब्ल्यू लिंक लिस्ट अपलोड कर रहा हूँ। वो पार्ट्स में आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। गूगल शीट फॉलो करो, जो भी लिंक्स दिए हुए हैं, जिस हिसाब से मैंने टॉपिक्स दिए हुए हैं, ये सब एक ऑर्डर के मैनर में दिए हुए हैं। आप इसको फॉलो करो एंड यू आर गुड टू गो। हे एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। दिस इज अनिरुद्ध एंड वेलकम टू कोड एंड डीबग। अभी हम एकदम नए ब्रांड न्यू सेक्शन से स्टार्ट करेंगे, विच इज दी हीप डेटा स्ट्रक्चर या हीप्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड याद रखना, हीप्स के बारे में पढ़ने के लिए जैसे प्री रिक्वायरमेंट आपको बाइनरी ट्रीज के बारे में पता होना चाहिए, आपको बाइनरी सर्च ट्रीज के बारे में पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं, बट हाँ थोड़ा आइडिया होना चाहिए। अब हीप स्टार्ट करने से पहले इफ़ आई आस्क यू, ये कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया हुआ है हमने। स्टैक्स एंड क्यूज में अगर आपने देखा होगा, वी हैव यूज समथिंग सॉर्ट ऑफ नोन एज अ प्रायोरिटी क्यू। अगर ये याद होगा, क्यू नहीं, प्रायोरिटी क्यू की बात कर रहा हूँ। क्यू आई गेस आपको आइडिया है। प्रायोरिटी क्यू क्या था, एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ। सो वी नो प्रायोरिटी क्यू के अंदर दो तीन चीज़ें रहती है। एक होता है ये पुश, देन एक होता है टॉप, देन पॉप, देन लेट सपोज साइज, देन कुछ रहेगा इज एम्प्टी, जो कि हमारे नॉर्मल क्यू के अंदर रहता था। प्रायोरिटी क्यू में वी नो कि वी टुक एन कंटेनर, एक कंटेनर रहता था कि इसी के अंदर इंसर्ट या इसी के अंदर ही पॉप वॉप ऐसा कुछ करेंगे। तो सिंपल से, लेट सपोज इफ आई से पुश 2, तो 2 विल गेट हियर। या लेट सपोज पुश 2 नहीं करता, मैं करता हूँ पुश 5, तो आई नो 5 विल गेट हियर। देन लेट सपोज इफ आई से पुश 2, तो प्रायोरिटी क्यू क्या करता था, जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो 2 नीचे डालेगा, ऐसा था। नॉर्मल क्यू तरह नहीं है। नॉर्मल क्यू क्या करता, 2 पीछे डाल देता, फिर कुछ और पीछे 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 पीछे, सब लोग क्यू के पीछे 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 आते रहते। इसमें ऐसा नहीं है। लेट सपोज पुश 7, तो 7 तो बड़ा है, तो 7 कुछ इधर आएगा। लेट सपोज इफ आई से पुश 6, तो जो 6 है वो कहीं पे बीच में आ जाएगा। सो दिस वॉज अ बेसिक आइडिया कि प्रायोरिटी क्यू होता क्या है। लेट सपोज टॉप, तो टॉप मीन्स द लार्जेस्ट एलिमेंट विच इज दिस 7, दिस विल रिटर्न अस अ 7। एंड इफ आई से पॉप, तो पॉप भी कौन सा होगा, द लार्जेस्ट एलिमेंट जो भी होगा विच इज दिस वन, इट विल गेट पॉप्ड। तो कहने से 7 विल बी गेटिंग रिमूव्ड, तो 7 यहाँ से हट जाएगा। नेक्स्ट साइज वुड बी 3, ऑब्वियसली 3 रिटर्न करेगा। एंड देन कैन आई से इज एम्प्टी, ये एम्प्टी तो है नहीं, तो ये क्या रिटर्न करेगा, दैट इज फॉल्स। सो दिस वॉज अ बेसिक आइडिया कि प्रायोरिटी क्यू हम क्या करते थे। याद रखना, प्रायोरिटी क्यू में क्या था, बस ऐसे ऑर्डर वाइज या एक ऑर्डर में स्टोर होता था। अब फिर बात आती है, ये चीज़ें कैसे स्टोर होती हैं इंटरनली। ऐसा कैसे कि हाँ भाई 2 पुश के तो 2 इधर, 5 अगर मैं करूँ तो ऊपर आएगा, 6 इधर आएगा, 7 इधर आएगा, कैसे सॉर्टेड मैनर में होगा, वो यूजिंग हम हीप्स देखेंगे। तो अब आपको इंटरनली पता चलेगा हाँ भाई चीज़ें कैसे होती है। So this is known as heaps, and let's get started. I told you pre-requirement like binary trees and binary search trees. And also heap start करने से पहले you just need to have a basic knowledge about complete binary tree and also the almost complete binary tree. इन दोनों के बारे में पता होना चाहिए। मैं एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ। सबसे पहले बाइनरी ट्री, यू ऑल नो ऑलरेडी आप बाइनरी ट्री कर चुके हो, जिसमें हर एक नोड के पास एटमोस्ट, मैं ये नहीं कह रहा इक्वल, एटमोस्ट 2 चिल्ड्रन हो। तो दैट मीन्स अगर ये वाला नोड है, इसके पास सिर्फ 1 और 2 चिल्ड्रन है, दैट इज़ ओके। इस वाले नोड के पास देयर इज नो चिल्ड्रन, तो चलेगा। या तो हर एक नोड के पास 0 या तो 1 या तो 2, इन तीनों में से कोई भी नोड्स हो तो दैट इज अ बाइनरी ट्री, सिंपल एज दैट। व्हाट इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री? इसका क्या मतलब हुआ कि हर एक नोड के पास शुड हैव एटलीस्ट शुड हैव 2 नोड्स। तो हर एक नोड के पास शुड बी हैविंग 2 नोड्स except the leaf nodes. So if you see leaf nodes में से this, इनको, इनके अलावा, इनको छोड़ के हर एक नोड which is this one should have equal to children. ठीक है, 2 चिल्ड्रन होने ही चाहिए कंपलसरी। इसके 2 चिल्ड्रन है, परफेक्ट। इसके 2 चिल्ड्रन है एंड इसके भी 2 चिल्ड्रन है। सो दिस इज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। वन मोर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ तो दिस इज नॉट अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। लीफ नोड ये है, इनको छोड़ के इफ़ यू सी दिस वन, इसका सिर्फ एक ही चिल्ड्रन है। नो, आई टोल्ड यू 2 चिल्ड्रन कंपलसरी होने चाहिए। सो दिस इज नोन एज अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। आगे जाके काम आएगा, मैं बताऊंगा, बढ़िया।
सेकेंड, व्हाट इज अ ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री? सिंपल सा है कि ऑल नोड्स should have 2 चिल्ड्रन, वही 2 चिल्ड्रन होने चाहिए थे, कुछ भी कर लो, एक्सेप्ट द लास्ट एंड सेकेंड लास्ट लेवल. तो व्हाट डू यू मीन बाय दिस? जस्ट एक छोटा सा बना देता हूँ, दिस 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 एंड दिस दिस एंड दिस. So this is an almost complete binary tree except the last and second last. चलो ये वाला लेवल विच इज़ द लास्ट लेवल एंड ये वाला लेवल विच इज़ द सेकेंड लास्ट लेवल, इनको छोड़कर, इनके अलावा हर एक नोड डेट इज दिस दिस एंड दिस 2 चिल्ड्रन शुड बी देयर कंपल्सरी. सो इसके भी 2 है, परफेक्ट. इसके भी 2 है, परफेक्ट. इसके भी 2 है, परफेक्ट. सो दिस इज अ ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री. इनको छोड़ दो, इनको इग्नोर करना तो कर सकते हो. And also there's one more condition. Second, all leaf nodes should start from extreme left. What do you mean by this? Okay, if you see ये वाला जो लेवल है ये तो completely filled है, ठीक है, कोई इशू नहीं है. If I want to add something तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से ऐड कर सकते हो, फिर यहाँ से ऐड करो. अब मैं बोलता हूँ वापस एक और अगर ऐड करना होगा आपको एक्सट्रीम लेफ्ट से स्टार्ट करना है, फिर ये ऐसा ऐड होगा, फिर ऐसे ऐड होगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे एंड फिर ऐसे. दिस इज हाउ यू शुड ऐड. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस वाले को हटा के बोल देता हूँ लाइक दिस, सो दिस इज नॉट एन ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री. बाइनरी ट्री है दैट इज ओके, बट दिस इज नॉट ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री. क्योंकि अगर आप यहाँ से छोड़ रहे हो, ठीक है, ये लेफ्ट आ गया, जो भी नेक्स्ट होना चाहिए था वो ये वाला होना चाहिए था, ना कि ये गलत हो जाएगा. सो याद रखना, इट शुड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द एक्सट्रीम लेफ्ट साइड. ओके, आई होप आपको समझ में आया. अगर मैं ऐसा बना देता हूँ ये गलत हो जाएगा. ओके, शुड स्टार्ट फ्रॉम दिस, फिर दिस, फिर दिस, फिर दिस. सो आई होप आपको समझ में आया व्हाट इज एन ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री. अब हम देखेंगे कि जो प्रायोरिटी क्यू था, 2 चीज़ें देखी थी हमने, एक मैक्सिमम प्रायोरिटी क्यू, एक मिनिमम प्रायोरिटी क्यू. सेम टू सेम हीप्स के अंदर वी विल सी मैक्स हीप्स एंड मिन हीप्स. एक जस्ट आइडिया दे रहा हूँ, अगर ग्राफ्स के क्वेश्चन आपने अभी नहीं किए, अगर किए हुए तो वेल एंड गुड, नहीं किए तो पता होगा कि उसकी तरह हम मिन हीप्स यूज़ करते थे. सो दोनों के बारे में मैं आइडिया दूंगा. सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द मैक्स हीप्स. मैक्स हीप्स हम ट्राई करेंगे, रिप्रेजेंट करूंगा मैं इन टर्म्स ऑफ अ बाइनरी ट्री. याद रखना ये वाले लेक्चर में मैं कोई कोड नहीं लिखूंगा, पहले आपको मैं समझाऊंगा कि कैसे मैक्सिमम हीप को बाइनरी ट्री के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करना है. एंड फॉर दैट वी विल बी यूजिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री. आप बोलेंगे सर वाई नॉट सिर्फ कंप्लीट बाइनरी ट्री? अरे एक बात बताओ, जो कंप्लीट बाइनरी ट्री था लाइक दिस वन, दिस वाज द कंप्लीट बाइनरी ट्री. इफ़ यू सी दिस, कोई भी बाइनरी ट्री को अगर मैं कंप्लीट करना चाहूँ उसमें स्पेसिफिक नंबर ऑफ नोड्स होनी चाहिए. इसके अंदर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 7. तो 7 के 7 नोड होने चाहिए थे, तभी इसको मैं कंप्लीट बाइनरी ट्री बोल सकता हूँ. अगर एक और कंप्लीट बनाना था तो कितना? 8 9 10 11 12 13 14 15 होने चाहिए थे फिर. बट इफ़ यू सी अबाउट दी ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री, इसमें से कोई कंपलसरी नंबर ऑफ अमाउंट नहीं चाहिए मेरे को नोड्स. आपके हो सकते थोड़े आधे रहे, ख़त्म रहे, चलेगा. एंड यू नो, कभी भी अगर हम क्यू बनाते थे, क्यू के अंदर कभी भी मैंने ये नहीं बोल के रखा हुआ था कि इसकी जो लेंथ है 5 ही होनी चाहिए, 5 से ज़्यादा नहीं हो सकती, ऐसा कभी नहीं था. क्यू या प्रायोरिटी क्यू की जो लेंथ है वो बड़ी इंक्रीज़ भी हो सकती थी, डिक्रीज़ भी हो सकती थी. तो उसी के कारण वी विल बी यूजिंग ऑलमोस्ट कंप्लीटली बाइनरी ट्री, जहाँ पे हम ऐड कर सके, फिर वापस ऐड कर सके, रिमूव कर सके, इसलिए वी विल बी यूजिंग कंप्लीट बाइनरी ट्री. ओके, सो लेट्स स्टार्ट बाय मेकिंग अ बाइनरी ट्री मैक्स हीप. मैक्स हीप का एक सिंपल सा लॉजिक है, जो भी अगर आप नोड बना रहे हो, इट कैन कंटेन अ नंबर या इट कैन कंटेन एनीथिंग इफ़ यू वांट. मैं ऐसे ही नंबर लिख देता हूँ, मैं इसको 12 बोल देता हूँ. एंड आई नो दिस वुड बी माई सोर्स नोड. सिंपल सा फंडा है, जो भी आपका रूट रहेगा इट शुड बी ग्रेटर देन ऑल द एलिमेंट्स जो कि आपके सब ट्री में है. तो यहाँ पे अगर जितने भी एलिमेंट्स आपके होंगे, जितने भी नोड्स होंगे, जो 12 है, इट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स सब ट्री. नहीं समझ में आया? थोड़ा और आइडिया देता हूँ. लेट्स सपोज दिस इज 8, दिस इज 7. इधर मैं लिख सकता हूँ 5, दिस इज 4, इधर अगेन आई कैन से 7, इधर आई कैन अगेन से 8. 7 की जगह मैं इधर 9 लिख देता हूँ. एंड इधर 5 है, आई कैन से 1,
and then I can say 2. Yeah, if you see this here, जो 12 है सारे सब ट्री से बड़ा है, एंड यू कैन सी 8 9 4 जो भी है 7 8 सारे के सारे 12 से छोटे हैं. परफेक्ट. अगेन इफ यू टॉक अबाउट दिस नोड, तो इसका जो सब ट्री है दैट इज दिस वन. देखो 8 शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन ईच एंड एवरी पार्ट, विच इज येस. ओके, नेक्स्ट 5 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1 एंड ऑल्सो ग्रेटर देन 2. या जितना भी इसका सब ट्री बनेगा उससे सब बड़ा होना चाहिए. 5 को लेना देना नहीं है इनसे, इससे कुछ भी लेना देना नहीं है. जस्ट बीनीथ इट, इसके नीचे इट शुड बी ग्रेटर. एंड इफ यू कैन सी, अगर मैं ये सारे के सारे ऑर्डर फॉलो करता हूँ तो दिस कैन बी सेड एज अ मैक्सिमम हीप. एंड दैट इज़ वाई कि मैक्सिमम हीप के अंदर कुछ भी अगर आप हीप पुश करते हो या हीप पॉप करते हो, अगर पीछे थोड़े लेक्चर्स देखे होंगे, हीप पुश या हीप पॉप करते हो ये लॉगरिथमिक में जाता है, लॉग वी में, या जो भी लॉगरिथमिक में जाता है, वी नहीं लिखता है, लॉग में जाता है. एंड इसी रीज़न के कारण है क्योंकि इट मेंटेन्स दी ऑर्डर. सो दिस इज़ द रीज़न कि आपका जो हीप पुश एंड पॉप है लॉग में जाता है. एंड मैं आपको बताऊंगा फिर ये ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी क्यों चाहिए, वो भी मैं बाद में आपको बताऊंगा. एंड ऑल्सो इसके अंदर एक चीज़ मैं बताना भूल गया, ये जो 12 है इट शुड बी ग्रेटर देन ऑल दी एलिमेंट्स फ्रॉम दी सब ट्री. ग्रेटर या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू भी हो सकता था, ये इक्वल टू बताना भूल गया, वो भी हो सकता है. फॉर एन एग्जाम्पल लेट्स सपोज इधर 12 है, इधर 8 है, इट कैन बी 12 हियर अगेन. सो इट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू. सो दिस वॉज द बेसिक आइडिया कि आपका मैक्स हीप क्या है. वंस अगेन इफ आई टॉक अबाउट द मिन हीप या मिनिमम हीप, आइडिया लग गया होगा कि जो भी आपका नोड है या जो भी आपका एक बार कह सकते हो रूट है, तो इट शुड बी स्मॉलर देन ऑल दी नोड्स ऑन दी सब ट्री. एंड यू कैन सी 1 सबसे ज़्यादा छोटा है हर एक एलिमेंट से. नेक्स्ट 4 अगेन is smaller than all the elements in its subtree. 5 be smaller than all the elements in its subtree. And also you can see ये complete binary tree है except the last and the second last level. हर एक node के पास 2 children है. So this is also a complete binary tree, sorry almost complete binary tree. So this was a basic idea कि min heap कैसे बनाएंगे और maximum heap कैसे आप store करोगे. एंड नाउ कम्स दी मेन पार्ट कि जो मैक्सिमम हीप है या मेन हीप है या बेसिकली हीप्स की बात कर रहा हूँ. हाउ डू यू टू स्टोर, ये स्टोर कैसे होगा. अभी तो मैंने आपको सिर्फ समझाया है कि इन टर्म्स ऑफ बाइनरी ट्री होता क्या है, पर जो भी हम हीप्स करते थे वो हमेशा ऐसे एक एरे में करते थे, करेक्ट. सो ऑल दी हीप्स वी वर डूइंग या जो भी प्रायोरिटी क्यू हम लेते थे वो हमेशा एरे के टर्म्स में या लिस्ट के टर्म्स में लेते थे. सो नाउ आई विल एक्चुअली एक्सप्लेन यू कि जो ये हीप डेटा स्ट्रक्चर है या हीप जो भी ऐसे कंप्लीट बाइनरी ट्री बनाया, ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री बनाया है, उसको एरे या लिस्ट में कैसे स्टोर करें. ठीक है, अभी याद रखना हीप्स भूल जाओ, हम हीप्स कर रहे हैं. ये बस एक कंप्लीट बाइनरी ट्री है, ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री है. इसको मैं बोल रहा हूँ ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री को इन टर्म्स ऑफ लिस्ट में लिखो, ये लिस्ट में रिप्रेजेंट करो. आप बोलोगे ये कैसे होगा, वही तो आप सीखने आए हो, बताता हूँ. इमेजिन करो ये नॉर्मल आपका ऑलमोस्ट कंप्लीटली बाइनरी ट्री है एंड इसको अगर इन टर्म्स ऑफ एरे में करना है तो कैसे करें. फर्स्ट ऑफ ऑल काउंट द नंबर ऑफ नोड्स. दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 नोड्स है. सो व्हाट आई ट्राई टू आई मेक अ लिस्ट या बेसिकली एक एरे. एंड इसके अंदर भी मैं कितना बनाऊंगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 बनाऊंगा. सो दिस इज 0 1 2 3 4 5 6 7. इट्स टोटली अप टू यू. 8 नोड थे तो आप 8 बेस पे जा सकते हो, जहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 करोगे आप और 0 कुछ नहीं हो रहेगा. मैं 0 बेस्ड कर रहा हूँ तो डेट इज़ वाई मैं 0 to 7 जा रहा हूँ. कहने से दिस इज़ माई 0. परफेक्ट. जो भी आपका 0 सोर्स नोड है वो 12 है, बस 12 को यहाँ पे ऐड कर दो. ठीक है ना. इफ़ आई टॉक अबाउट दिस, अगर आप बाइनरी ट्री पे जाते थे, कोई भी नोड के अगर लेफ्ट पे जाना था तो आप लिखते थे नोड डॉट लेफ्ट, है ना. कोई भी अगर राइट साइड जाते थे तो आप लिखते थे नोड डॉट राइट, करेक्ट. हमें कैसे पता चलेगा 12 का जो लेफ्ट है वो जो चलो 8 है, बट 8 कहाँ पे स्टोर करें, किधर स्टोर करें. एंड कैसे पता चलेगा कि 12 का जो लेफ्ट मान के चलो 8 इधर ऐसे रेंडमली 8 मैंने यहाँ पे स्टोर किया. हाउ विल आई गेट टू नो 12 का लेफ्ट 8 है, ये कैसे पता चलेगा. सो देयर इज अ फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला है. जो भी इंडेक्स पे आप खड़े हो, इफ़ यू वांट टू गो एट द लेफ्ट साइड दैट इज 2 into index plus 1. If you want to go to at the right side, that is 2 into index plus 2. That's it. This is the formula. And if you apply this, 0 है. चलो 2 into 0 plus 1, that is 1.
तो कहने से लेफ्ट पे जाऊँगा तो दिस इज़ 1 एंड अगेन 2 इंटू 0 प्लस 2 दैट इज़ 2. तो अगर मैं राइट पे जाऊँगा तो दैट इज़ 2. तो कहने से 1 वाले इंडेक्स पे क्या आ जाएगा 8. सो कहने से 1 वाले इंडेक्स पे आ जाएगा 8 एंड सेकंड वाले इंडेक्स पे आ जाएगा 9. दिस इज़ हाउ यू स्टोर एंड कीप ऑन डूइंग दिस. ओके, सो दिस इज़ 1, दिस इज़ 2. 1 का लेफ्ट क्या 2 इंटू 1 प्लस 1 so that is 3, so this becomes 3. Then 2 into 1 plus 2, 2 into 1 plus 2 that becomes 4. So this is my fourth index. सिंपल, बस ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं. एंड कहने से 3 पे 5 आएगा एंड 4 पे 4 ही आ जाएगा. 3 पे 5 आ जाएगा, 4 पे 4 आ जाएगा. नेक्स्ट 2 पे चलते हैं. तो 2 इंटू 2 प्लस 1 सो डेट इज़ 4, इधर ही आ जाएगा 5. एंड देन अगेन 2 इंटू 2 प्लस 2 दैट इज़ 6, यहाँ पे आ जाएगा 6. तो 5 पे 7 एंड 6 पे 8. तो 5 पे 7 एंड 6 पे 8. सिंपल. सो दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 7 एंड दिस इज 8. एंड नाउ लास्ट 3 का लेफ्ट दैट इज 3 इंटू 2 प्लस 1 कितना होता है 7 होता है. तो दिस 7 पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा. सो कहने से 7 पे आ जाएगा 1. सिंपल. सो दिस इज हाउ यू स्टोर a complete binary tree, almost complete binary tree. याद रखना almost complete binary tree in terms of array and list. And now comes the main part. Why we were taking almost? हम complete क्यों नहीं ले रहे थे? और मैं हमेशा ही क्यों कह रहा था कि almost complete binary tree लो, क्योंकि अब जो मैं ऐड करूँगा हमेशा लेफ्ट पे होना चाहिए, फिर हमेशा लेफ्ट, फिर हमेशा लेफ्ट, फिर हमेशा लेफ्ट, फिर हमेशा लेफ्ट. ऐसे हमेशा मैं क्यों बोल रहा था? जस्ट इमेजिन अगर आप कोई चीज़ यहाँ पे ऐड कर देते हो, ठीक है, तो 7 का लेफ्ट वाला जाते हैं, तो 7 इंटू 2 प्लस 1 दैट इज़ 14 प्लस 1 दैट इज़ 15. ये मेरा 15 इंडेक्स पे जाएगा. एंड अगर 15 इंडेक्स पे जाएगा तो मेरे को और बनाने पड़ेंगे, और फालतू का बनाना पड़ेगा. इट इज़ 8, 9, 10, 11 जो भी है. मैं 15 वाले इंडेक्स पे जाऊँगा एंड यहाँ पे मान के चलो 100 स्टोर किया हुआ है, तो यहाँ पे मेरे को 100 स्टोर करना पड़ेगा. एंड ये सारी की सारी जो स्पेसेस है फालतू जाएगी मेरी, कोई सेंस नहीं बनेगा, फालतू का मैं स्पेस ले रहा हूँ. एंड दैट इज़ वाई सीक्वेंस अगर मेंटेन रखना है, ऑलवेज ऐड फ्रॉम द लेफ्ट साइड, एक्सट्रीम लेफ्ट साइड. सो दिस वॉज द रीज़न कि क्यों हम ऑलमोस्ट कंप्लीटली बाइनरी ट्री लेते थे. एंड लास्ट, ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया. एंड मैंने यहाँ पे कुछ गड़बड़ की है, सॉरी. ये 5 पे आएगा एंड यहाँ पे 6 आएगा, माय बैड. या सॉरी, थोड़ी मैंने गलती की दे दी. ये 5 इधर 6 आएगा एंड इधर 7 आएगा. ओके, नेक्स्ट. इफ़ आई आस्क यू 8 का पेरेंट कौन है, ये कैसे पता चलेगा? मतलब आप 8 पे हो, विच इज 6 इंडेक्स 8 पे हो, हाउ विल यू गेट टू नो कि इसका पेरेंट 9 है? ये कैसे पता चलेगा? सिंपल सा फॉर्मूला उसका. सो पेरेंट का फॉर्मूला है, जो भी आप इंडेक्स पे हो उसको डिवाइड बाय 2 कर दो और उसका सील निकाल दो. ये सील का सिंबल ऐसा होता है, सील निकालो. सील मतलब मेरा ऊपर वाला, एंड देन -1. सिंपल एज दैट. चेक करना कर लो. मान के चलो 6 डिवाइड बाई 2 -1. 6 डिवाइड बाई 2 3 होता है. 3 का भी सील 3 रहता है. 3 - 1 कितना होता है 2. यू कैन सी द पेरेंट इज 2. परफेक्ट. 5 है. 5 डिवाइड बाई 2 का सील, सो दैट इज 2.5. 2.5 का सील क्या होता है 3. तो 3 - 1 दैट इज 2. अगेन योर आंसर इज 2. लास्टली इफ यू वांट टू सी 7 डिवाइड बाई 2 का सील, सो दैट इज 3.5 का सील दैट इज 4. 4 - 1 कितना होता है 3. सो 3 इज माई पेरेंट. तो दिस वॉज द बेसिक आइडिया. आई रियली होप आपको समझ में आया कि कैसे चीज़ें स्टोर करेगी. अभी आप बस ट्राई करो कंज्यूम करने की नॉलेज. धीरे धीरे सब एक मतलब डॉट्स जो है कनेक्ट होते रहेंगे एंड यू विल गेट टू नो कि हाँ एक्चुअली चीज़ें कैसे वर्क करती है. एंड लास्टली आई विल एक्सप्लेन यू कि व्हाट आर इंटरनल नोड्स होते क्या है वो तो बताऊंगा. एंड अभी मैं बताऊंगा कि कितने नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स होंगे, वो भी हम कैलकुलेट करते हैं. बताता हूँ एक एक करके, ठीक है ना. ओके. इन केस ऑफ अ कंप्लीट बाइनरी ट्री, ये नहीं कह रहा ऑलमोस्ट कंप्लीट, कंप्लीट बाइनरी ट्री जो कि यहाँ पे कंप्लीट है पूरा, इसमें कितने नंबर ऑफ नोड्स है? डेट इज 7. मैं इफ आई आस्क यू व्हाट आर अमाउंट ऑफ लीफ नोड्स, कितने लीफ नोड्स है, यू कैन जस्ट सिंपली से डेट इज 1 2 3 4, 4 मेरे लीफ नोड्स है. सो इफ आई आस्क यू कितने नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स है, सो इंटरनल नोड्स विल बी नथिंग. Basically that would be leaf node -1, that is 4 - 1 and that is 3. And you can see these are my 3 internal nodes. A basic simple सा formula, but ये तभी वर्क करेगा अगर आपके पास complete binary tree होगा. तो आप बोलोगे ये क्यों काम का है? क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन अभी हम आगे जाके सॉल्व करेंगे जो भी बेस्ड ऑन लीफ नोड्स इंटरनल नोड्स पे हम रहेंगे. पर धीरे धीरे बस आप ट्राई करो कंज्यूम करने की नॉलेज कि मैं क्या क्या आपको पढ़ा रहा हूँ. नेक्स्ट,
ये तो बात होगी नंबर ऑफ इंटरनल नोड्स, चलो ये 3 है इन केस ऑफ कंप्लीट बाइनरी ट्री। व्हाट इज द केस ऑफ ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री? इस केस में कैसे होगा, स्टार्ट करते हैं। तो वी नीड टू फिगर आउट द फॉर्मूला, इनको हटा देता हूँ। वी नीड टू फिगर आउट द फॉर्मूला। सो कैन आई से, पहले एक बार चेक करते हैं इंडेक्स ऑफ लीफ नोड्स। नाउ इफ आई आस्क यू, जो भी लीफ नोड्स है मेरे पास, जो कि दिस है, इनका इंडेक्स कहाँ का है? यू कैन जस्ट सिंपली से, पहले नंबर ऑफ नोड्स लिख लेते हैं। कितने नोड्स है? 8 नोड है। ओके, कितने आपके पास वो है लीफ नोड्स? 1 2 3 4, और इनकी इंडेक्सिंग क्या है? दैट इज 4 5 6 7। तो कैन आई जस्ट से इट इज फ्रॉम एक्चुअली 4 to 7। एंड इफ आई टेल यू इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, कैन यू जस्ट सिंपली से 4 दैट इज बेसिकली n डिवाइड बाई 2, ठीक है, n डिवाइड बाई 2 से लेके 7। अब 7 क्या है? दैट इज 8 minus 1, दैट इज n minus 1। तो सिंपल सा फॉर्मूला ये रहा, n बाई 2 से लेके n minus 1। एंड इफ़ यू वांट टू चेक, जस्ट इमेजिन, एक मैंने यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। सो यहाँ पे मेरे पास 8 नोड आ गया, तो टोटल नोड्स कितने हो जाएंगे? 9। चेक करना कर लो, 9 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ 4.5। बट इसका अगर आप फ्लोर लेते हो दैट इज़ 4। सो 4 से लेके 9 minus 1 दैट इज़ 8। 4 से लेके 8 होने चाहिए थे, तो यस 4 5 6 7 8 दीज आर ऑल माई लीफ नोड्स। सिंपल एज दैट। एंड सिंपल सा फॉर्मूला, इफ आई आस्क यू इंडेक्स ऑफ इंटरनल नोड्स क्या हो जाएंगे यार? कॉमन सेंस है। तो ये सारे मेरे इंटरनल नोड्स हो जाएंगे। दिस सिंपल है, 4 से पहले तक, दैट इज n बाई 2 से पहले तक, तो कहने से फ्रॉम 0 से लेके n बाई 2 माइनस 1 तक। सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। अगर आप ये अप्लाई करोगे सो यू कैन एक्चुअली गेट द इंडेक्सेस ऑफ लीफ नोड्स एंड इंडेक्स ऑफ इंटरनल नोड्स। ये वीडियो को मैं इतना ही रखूँगा। मैंने कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, मैंने बस आपको एक थियोरी, एक नॉलेज दी है। जस्ट ट्राई टू कंज्यूम दिस नॉलेज। आगे जाके थोड़े मैं और वीडियोस करूँगा, तब आप यू विल कनेक्ट द डॉट्स कि हाँ भाई ये चीज़ें क्यों है, कैसे वर्क करी, सब आपको एक एक करके मैं समझाऊंगा। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।